विरोधी दलों को तोड़ती रही भाजपा, पर अब काउंटर अटैक। बेंगलोर बैठक के बाद बिहार झारखंड में होगा पहला ऑपरेशन। भाजपा के खिलाफ काउंटर अटैक करने की जिम्मेवारी सीएम नीतीश के कंधों पर ही सौंपी जाने की तैयारी है। इसके बाद बिहार और झारखंड भाजपा पर टूट के संकट मंडराने लगे हैं। हालांकि इस एंटी भाजपा ऑपरेशन की शुरुआत झारखंड से होगी या बिहार या फिर किसी अन्य राज्य से, अभी इस पर सस्पेंस कायम है। अब तक विरोधी दलों को तोड़ने में सिद्धहस्त मानी जाती रही भाजपा को अब काउंटर अटैक का सामना करना पड़ सकता है। खबर है कि बेंगलोर की बैठक के बाद इस काउंटर प्लान पर सभी दलों की सहमति के बाद आगे की रणनीति तैयार की जा सकती है, ताकि इस परसेप्शन को तोड़ा जा सके कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही अपने विरोधियों को तोड़ सकती है। माना जाता है कि यदि यह प्लान सफल रहा तो भाजपा का ताकतवर होने का जो भ्रम मीडिया में फैलाया जाता रहा है वह एक बारगी ध्वस्त हो जाएगा और भाजपा की छवि एक कमजोर दल के रूप में होने लगेगी। दावा इस बात का भी किया जा रहा है कि इस काउंटर प्लान के बाद भाजपा आक्रमण के बजाय बचाव की मुद्रा में खड़ी हो जाएगी और उसके बाद उसके अंदर से टूट का लंबा सिलसिला शुरू हो जाएगा। सार्वजनिक रूप से प्लान पर चर्चा से परहेज, लेकिन अंदर खाने चर्चा तेज। हालांकि अभी तक सार्वजनिक रूप से इस प्लान की चर्चा नहीं की जा रही है। इसके विपरीत दावा इस बात का किया जा रहा है कि बैठक का मुख्य उद्देश्य विपक्षी मंच का नामांकन, भाजपा के मुकाबले हर सीट पर विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा करना और मंच के संयोजक का चयन करना है। लेकिन दावा इस बात का है कि इन मुद्दों के साथ ही पार्टी तोड़ने की साजिशों का काउंटर प्लान भी एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर अंदर खाने चर्चा तेज है। कौन है इस प्लान का सूत्रधार? दावा किया जा रहा है कि इस प्लान के सूत्रधार सीएम नीतीश और शरद पवार हैं और इसका पहला सफल प्रयोग झारखंड बिहार में किया जाना है। ध्यान रहे कि काफी अरसे से भाजपा झारखंड में झामुमो और बिहार में जदयू को तोड़ने का प्लान बनाती रही है, लेकिन दोनों ही जगहों पर उसे सफलता नहीं मिली। हालांकि वह महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने में सफल रही। राजनीति के जादूगर माने जाते हैं सीएम नीतीश और शरद पवार। ध्यान रहे कि सीएम नीतीश के बारे में आम धारणा यह है कि उनके भविष्य के प्लान की जानकारी उनके बेहद करीबियों को भी नहीं होती। जब वह किसी प्लान पर काम करते हैं तो उसके एक एक बारीकियों पर अपनी नजर रखते हैं। इसकी एक बानगी तब मिली जब राजद के साथ हाथ मिलाने की खबरों के बीच उन्होंने एआईएमआईएम के 5 विधायकों को तोड़कर राजद में शामिल करवा दिया था, ताकि वह बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। दरअसल इसके पीछे की वजह यह थी कि दल बदल की कोशिश के बीच भाजपा भी सरकार बनाने का अपना दावा ठोक सकती थी, लेकिन राजद का सबसे बड़ी बनते ही उसका यह दावा हाथ से निकल गया और राज्यपाल सदन में सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए मजबूर हो गए। हालांकि यह नौबत नहीं आई और राज्यपाल ने उन्हें एक बार फिर से शपथ ग्रहण के लिए बुला लिया, क्योंकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी से दूसरी पार्टी बन चुकी थी। यही कारण है कि भाजपा के खिलाफ काउंटर अटैक करने की जिम्मेवारी सीएम नीतीश के कंधों पर ही सौंपी जाने की तैयारी है। इसके बाद बिहार और झारखंड भाजपा का टूट के संकट मंडराने लगे हैं। हालांकि इस एंटी भाजपा ऑपरेशन की शुरुआत झारखंड से होगी या बिहार से या किसी अन्य राज्य से, अभी इस पर सस्पेंस